Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to the YouTube channel Facebook Super Coaching. गेट एग्जामिनेशन की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं जो आप अगर मेक श्योर करेंगे तो 100% आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। आपका एग्जाम एक बेटर एग्जाम निकल के आएगा और आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे, अच्छे रैंक अच्छे मार्क्स के साथ आपका सिलेक्शन भी होगा। तो बातें कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहली चीज़ देखिए, टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पे कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट में। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपने हर एक सेक्शन के लिए टाइम असाइन किया हुआ है, आप उस टाइम के अंदर पेपर को कंप्लीट कर लें। हालांकि गेट में टाइम की बहुत ज़्यादा क्रंच नहीं होता है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आपके कई बार डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो जाती है। आपने सोचा कि मैं ये वाला सेक्शन करूंगा या आप दूसरे सेक्शन पे जाना चाहते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें आपने करी, तो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ होती है। अब इसके लिए मैं आपको एक बार डेमो दिखाऊंगी और उसमें दिखाऊंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग गेट के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़े। अब इसमें आपको ना फॉर एग्जाम्पल ये डिक्लेरेशन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा जो भी आपका पेपर, जितने भी सेक्शंस हैं। अब देखिए, जनरल एप्टीट्यूड के 10 सवाल आपको करने हैं। केमिस्ट्री के अगर मैं बात करूँ तो 17 क्वेश्चन जैसे यहाँ दिखा रहा है, तो 17 के 17 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बचे ये 5 सेक्शन, 5 में से कोई आपको 2 करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को टिक किया तो ही आपको यहाँ पर चीज़ें दिख पाएंगी और आप उसको मार्क कर पाएंगे। मान लीजिए आपने टिक नहीं किया, ठीक है, लेट्स अज्यूम यस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मार्क नहीं कर पाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे, जब मैं टिक करूंगी उसके बाद ही मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को मार्क कर पाऊंगी। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए मैंने इसमें पूरे सेक्शन में देखा बड़ा बड़ा के फटाफट से कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे किस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। मैं पूरे पेपर को देख लेती हूँ। अब मान लीजिए मुझे नेट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर मैंने एक पेपर को देखा और मुझे लगा कि पेपर में क्वेश्चंस मेरे हिसाब के इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्विकली आई मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। मैं इसको टिक मार्क को हटाऊंगी, यस, एंड देन उसके बाद आई गो टू बॉटनी। बॉटनी सेक्शन में आई विल सी कि भाई कौन कौन से सेक्शन जो मतलब किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। आई क्विकली क्विकली गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं क्विकली फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस देखूंगी कि कितने क्वेश्चन नेट टाइप के हैं, कितने क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के हैं। तो इस तरीके से आप देखते जाएंगे, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो दिख जाएगा क्विकली, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको लगा इस सेक्शन को आपको करना है, अब आप दूसरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने जूलॉजी को सिलेक्ट किया। जूलॉजी को सिलेक्ट करने के बाद में फॉर एग्जाम्पल आप आगे बढ़े यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जूलॉजी में भी वापस से दिखा कि नहीं, मेरे लिए पेपर बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं माइक्रोबायोलॉजी को भी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यू हैव चूजन टू चेंज द ऑप्शनल ऑप्शनल सेक्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू रीसेट द प्रीवियसली चोजन ऑप्शन। आपको इसको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको येस करेंगे तभी जाके आप माइक्रोबायोलॉजी पे जा सकते हैं। और अब देखेंगे अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सेव एंड मार्क किया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पे अभी हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने सेव किया, नेक्स्ट पे गए, ठीक है। अब इसको अगर मैं हटाती हूँ यहाँ से टिक मार्क को, यस, और मैं जूलॉजी पे जाती हूँ, ठीक है, इसको टिक मार्क करती हूँ, ओके, या टिक मार्क नहीं करती, लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब मैं वापस से अगर माइक्रोबायोलॉजी पे जाऊंगी तो मेरा वो क्वेश्चन वहां से हट चुका है आंसर, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा मत करना कि पहले दिमाग लगा लो, आंसर कर लो और उसके बाद में फिर किसी सेक्शन को सिलेक्ट करो या चेंज करो। वो सब नहीं करना है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको पहले ही एक क्विक फटाफट से रिकैप ले लेना है सारे सेक्शंस का कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सेक्शन है, एंड देन गो फॉर द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो आता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें या नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और उससे सबसे अच्छा किस तरीके से आप आउटपुट लेकर आ सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, नेट और एमएसक्यू दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। नेट में आपको पूछा जाता है कि भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक कितना उनको चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। फॉर दैट दे हैव गिवन यू कैलकुलेटर एज वेल। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर चीज़ों को चेक करेंगे, मार्क करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए, बहुत सिंपल बात है, नेगेटिव मार्किंग बाकी क्वेश्चंस, मतलब अगर मैं एमसीक्यूज के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली पहला पॉइंट तो यही है कि भाई
है जिसमें श्योरिटी है वही आप मार्क कीजिए। अब मान लीजिए किसी ऑप्शन में श्योरिटी नहीं है, तो एटलीस्ट 50% ऑप्शंस को आप तो एलिमिनेट कर पाएँ, तब जाकर आप किसी ऑप्शन को, दो बाकी 2 बचे हैं उनमें से मार्क कीजिए। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले आप जितने श्योर हैं जिन क्वेश्चंस में, अगर उनका नंबर अच्छा खासा बन जा रहा है तो पहले उनको मार्क करो, ठीक है? ये हो गई नेगेटिव मार्किंग की बात। तीसरा आता है आपके अलग-अलग सेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपके सब्जेक्ट्स हो गए 2, ठीक है? ए एंड बी। नाउ इसमें ए एंड बी में आपको 30 में से कोशिश करना है कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो आप 60 में से 40-45 मार्क्स तो लेकर आ ही जाएँ, ठीक है? अब 40-45 मार्क्स लेने के लिए सबसे पहली बात आपको उस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए जो अब तक आप लोग कर चुके हैं 100%। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो डेफ़िनेटली आपको उसमें थोड़ा और अपनी ऑथेंटिसिटी डालनी होगी और अच्छे से उन चीज़ों को करना होगा, दिमाग लगाना होगा, फ़ोकस्ड रहना होगा। प्लस केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री सेक्शन जो है उसमें से कुछ एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हो। और जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश बहुत ईज़ी आती है, रीज़निंग भी बहुत ईज़ी आती है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, हम यहाँ पे भी मतलब 5 सवाल भी कर लोगे अगर, 5 नंबर की बात कर रही हूँ, है ना? या 5 क्वेश्चंस अल्टीमेटली 5, 7, 8 नंबर भी आ जाएँगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज़ 45 मार्क्स यहाँ ले आ रहे हो, तो आप देखोगे कि 10 नंबर 10-10 मिला के 55 हो जाएँगे, जो अच्छा खासा रैंक आपका आ जाएगा, समझ रहे हो? सो दैट वाइज़ आपको यहाँ पर ट्राई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगी वो बोलूँगी कि देखो कई बार क्या होता है ना, यू गो टू एग्जामिनेशन हॉल और वहाँ पे कई बार ना सर्वर काम नहीं करता, या कई बार आपका फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर इज़ नॉट गुड, वो बहुत ज़्यादा रूथलेसली बात करे, रूडली बात करे, और आप परेशान हो जाते हो उन चीज़ों से। तो ट्राई एंड अवॉइड ऑल टाइप ऑफ, जितने भी टाइप ऑफ ये हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, क्लैश पॉइंट्स बन सकते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है कम्प्लीटली, ठीक है? आपको ये कोशिश करना है कि भाई कोई क्लैश पॉइंट बने ही ना किसी से, आप शांति से अपना एग्ज़ाम देने जाएँ। हाँ, अगर कुछ सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, आप ज़रूर पूछें उनसे, और अपना जो आपका जायज़ डिमांड है, वो ज़रूर रखें उनके सामने कि दिस इज़ आवर प्रॉब्लम एंड वी वांट, इफ़ कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्स्ट्रा टाइम या ऐसे कुछ जो भी आपका रिक्वेस्ट है, वो आप ज़रूर उनसे बोलेंगे, क्योंकि आपके साल भर की बात जाती है फिर, है ना? तो ये हो गई एक बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि येस, डोंट ट्राई एंड इंडल्ज इन आप मॉर्निंग में जाते हैं वहाँ पे, या जिस भी टाइम आपका एग्जाम में आप जाते हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हो, तो उस सब में इन्वॉल्व मत होइएगा, बिकॉज a lot of time a lot of negative people या negative conversation happen and that gives a lot of bad feelings to your mind, so don't involve in all sort of interactions, करना ही नहीं है, कोशिश करना है लिमिटेड से लिमिटेड इंटरेक्शन हो, एकदम काम की बातचीत हो, काम के लोगों से, तुमने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या करा, कुछ नहीं वो सब, ठीक है? तो वो सबको अवॉइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। बहुत अच्छा करेंगे आप एग्ज़ामिनेशन में। कल एग्ज़ामिनेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं कि हाउ इट वेंट एग्ज़ैक्टली। इसके अलावा आपको बता देती हूँ फटाफट से यहाँ पर कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन में, सबसे पहली चीज़ तो मेरी 2 फ्री क्लासेस हैं, उनका टाइमिंग है 8:30 पीएम यूट्यूब पर, और मास्टर क्लास होती है 1 बजे दोपहर में। दोनों ही फ्री क्लास है। डीबीटी एग्ज़ामिनेशन आपका आने वाला है, गेट तो आपको होने वाला है, सीएसआई नेट आने वाला है, और जितने भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग हैं, उनके लिए आपका मेंटरशिप के लिए, सब चीज़ों के लिए आप, मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड हम डिस्कशंस कर सकते हैं। करिए, प्रेज़ेंट रहिए यहाँ पर। मेक श्योर कि आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। दूसरी चीज़ कि जो कंप्लीट बैच है आपका अचीवर्स फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है जैन में ही आपका, तो उस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सीएसआई नेट के लिए, तो मेक श्योर आप टाइमली मैनर में जुड़ जा रहे हैं। एंड येस, आपके लिए एक नया बैच भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं वेरी वेरी सून, उसका अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी। बट कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक लाइव बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मेक श्योर यू ज्वाइन बाय यूजिंग द कोड दीपशिखा। इस कोड को यूज़ करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है वो यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेली पीडीएफ्स, डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरे साथ, ये सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती हैं, तो ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही होती, सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ। सो ये दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बाय बाय।